एमए योग विज्ञान विभाग के सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए आज ये लेक्चर मेरा प्रत्यक्षण के ऊपर है, जिसे इंग्लिश में परसेप्शन भी कहते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रत्यक्षण क्या है इसको समझेंगे, इसकी परिभाषाएं क्या हैं, इसके स्वरूप को भी देखेंगे और उसके कारक कौन कौन से हैं उस पर भी विचार करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने संवेदन को समझने की कोशिश की थी। आज हम प्रत्यक्षण के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रत्यक्षण एक मानसिक क्रिया है और मानसिक क्रियाओं में भी यह आधारभूत होती है। यह संवेदन के तुरंत बाद जो मस्तिष्क में अनुभव के आधार पर महसूस होता है वो प्रत्यक्षीकरण होता है। संवेदन एक उद्दीपक का प्रति उत्तर है और प्रत्यक्षीकरण एक प्राणी की संवेदन के पश्चात सेकंड प्रति उत्तर है, सेकंड आंसर है, जो संवेदन से ही संबंधित होता है। हम एक प्रेरणा प्राप्त करते हैं जो एक संवेदना प्रति उत्तर को उत्तर देता है, जो सर्वप्रथम संवेदन तथा प्रत्यक्षीकरण के रूप में प्रस्तुत होता है। लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि किसी भी क्रिया में यह परिवर्तन केवल सैद्धांतिक महत्व का ही होता है। अभी हम प्रत्यक्षण को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ इसमें उदाहरण भी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप प्रत्यक्षण को बहुत जल्दी से समझ लेंगे। यह चार्वाक दर्शन का प्रत्यक्षण नहीं है कि जो सामने है बस वही सब कुछ है। इसमें थोड़ा डिफरेंसेस होती हैं। ये सामान्य मनोविज्ञान का चैप्टर चल रहा है तो थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करें। क्रियात्मक रूप में संवेदन और प्रत्यक्षीकरण आपस में जुड़े होते हैं। यह कहना कठिन है कि कब संवेदन समाप्त होगा और कब प्रत्यक्षीकरण का उदय होगा। जब कभी हम किसी उद्देश्य को लेते हैं तो सर्वप्रथम हम उनकी किसी स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं और इस तरह हम इसको संवेदन न कहकर प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। मनुष्य सर्वप्रथम अपनी इंद्रियों के सहारे जो उत्तेजना प्राप्त करता है उन्हें हम संवेदना कहते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम संवेदन को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। और उससे आगे और जैसे ही संवेदनात्मक ज्ञानेंद्रियां प्रतिक्रियाएं आरंभ करती हैं तो हमें अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर किसी नवीन बात का बोध होता है। अतः हमारी वर्तमान संवेदनाएं पूर्व ज्ञान से मिल जाती हैं और हमें तुरंत ही प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं कि एक बालक है और उसे हम एक नया शब्द सिखा रहे हैं, पापा जी। तो पापा जी का तात्पर्य पिताजी के लिए है। पिता को संबोधित करने के लिए पापा जी शब्द का भी संबोधन किया जा सकता है। ये हम उसे सिखा रहे हैं। और जैसे ही वह उस बालक से आप पूछते हैं कि तुम्हारे पापा जी किधर हैं या पापा जी कौन हैं, तो वो अपने पिताजी की तरफ को इशारा करता है। अर्थात उसने अपनी ज्ञान इंद्रियों से हमारे शब्दों को सुना, अपने कानों से हमारे शब्दों को सुना, संवेदना उत्पन्न हुई। संवेदना उत्पन्न होते ही उसके पूर्व ज्ञान या उसके अर्थ के आधार पर उसने तुरंत उसका उत्तर हमारे सामने प्रस्तुत करा। तो उत्तर प्रस्तुत करने से पहले जो उसके बाद समझ में आई वही प्रत्यक्षीकरण है। ये प्रत्यक्षीकरण जो सामने आ रहा है, जो दिखने में आ रहा है, केवल वही नहीं है, यह उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। हम इसे और समझने की कोशिश करते हैं। प्रत्यक्षीकरण में हम संवेदनात्मक अनुभव में कुछ और जोड़ देते हैं जो इस अनुभव में उपस्थित नहीं होता। हम एक नारंगी को साधारण तौर पर देखते हैं तो हमें केवल उसमें रंग इत्यादि का विचार आता है, और जब इसी नारंगी को प्रत्यक्ष दृष्टि से ध्यानपूर्वक देखते हैं तो हमें अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर उसके स्वाद का भी अनुभव होने लगता है। उसके स्वाद का अनुभव होना और उसे पहचानना ही प्रत्यक्षीकरण है। यदि आपने कभी जीवन में आम नहीं खाया है और ना ही आपने कभी उसे देखा है,
तो आप उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाएंगे, ना ही उसे समझ पाएंगे। अगर हम आपको कहें कि भाई आम का रंग ऐसा होता है, उसकी शेप ऐसी होती है, तो आप कल्पना तो कर सकते हैं, लेकिन उसका स्वाद कैसा होता है ये आप डिफाइन नहीं कर सकते। अतः यह जो है प्रत्यक्षीकरण का पूरा उदाहरण नहीं है। नारंगी वाला उदाहरण पूरा है, आम वाला उदाहरण पूरा नहीं है। मैं समझता हूँ इससे पहले वाली वीडियो में जो आपने संवेदन को समझा था, संवेदन की प्रतिक्रिया के तुरंत बाद जो होता है, घटना घटती है, यानी कि उसका जो सेकंड आंसर हमारे अंदर आता है, वो परसेप्शन कहलाता है, वो प्रत्यक्षीकरण है। आइए अब हम प्रत्यक्षण की कुछ परिभाषाओं के ऊपर विचार करते हैं, किन विद्वानों ने क्या बात कही है। यहाँ हमने 3 विद्वानों की परिभाषाएं ली हैं और एक परिभाषा हमने अपने ढंग से समुचित प्रकार से संयुक्त रूप से परिभाषित किया है। आशा करता हूँ आप इससे समझ जाएंगे। पहली परिभाषा के अनुसार, जो कि वुडवर्थ की है, वो कहते हैं कि बाह्य उद्दीपक के प्रति मस्तिष्क की प्रथम क्रिया संवेदन होती है और प्रत्यक्षीकरण का क्रम संवेदन के बाद आता है। दूसरी परिभाषा कॉलमैन के अनुसार है, प्रत्यक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव को अपने आंतरिक अंगों तथा अपने वातावरण के बारे में सूचना मिलती है। तीसरी परिभाषा एटकिंसन एवं हिलगार्ड के अनुसार है, प्रत्यक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की व्याख्या करते हैं तथा उसे संगठन भी करते हैं। जी हाँ, जो हमें उद्दीपक प्राप्त हुए हैं उनका हम संगठन भी करते हैं। हमने एक संतरे को देखा, एक नारंगी को देखा, उसका रंग येलो होता है, गोल आकार का होता है। उसका जब ऊपर से कवर उतार देते हैं तो उसके अंदर से फाँकें निकलती हैं, उसका टेस्ट ऐसा होता है। ये उद्दीपक थे जिनसे संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं और इनका हमने प्रत्यक्षण के आधार पर संगठन कर लिया। मैं समझता हूँ कि आप प्रत्यक्षण को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम इसकी एक संयुक्त परिभाषा को देखते हैं, क्या हो सकती है। प्रत्यक्षण एक सक्रिय, चयनात्मक एवं संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को अपने आंतरिक अंगों तथा बाह्य वातावरण में उपस्थित वस्तुओं का तात्कालिक अनुभव होता है। आइए अब हम इसके स्वरूप को समझ